अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 20 साल सेटलमेंट वाली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और आज सुबह होम ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज या कह लें कि एलानिया जो जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जनाब 12 महीने से ज़्यादा जिन लोगों ने भी बेनिफिट्स लिए हैं पब्लिक फंड से उनको 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, हम जब से ये 20 साल ILR 20 साल ILR वाला सिलसिला शुरू हुआ उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, मैंने खुद कई बार लोगों को बताई, क्योंकि वही लिखा हुआ है वाइट पेपर के अंदर, बिल्कुल जो लिखा हुआ है हम तो वही पढ़ कर सुना रहे थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, वो ये थी कि जब ये कहते थे कि जनाब ये 20 साल जो अब उनको लगेंगे जिन्होंने पब्लिक फ़ंड लिया हुआ है, जो स्किल्ड वर्कर पर हैं, जो कैरर पर हैं, उनको इतने साल लगेंगे अब। लेकिन साथ ये कहते थे कि जनाब जो आए हैं स्पाउस वीज़े पर ब्रिटिश फैमिली के, यानी जिसका खामद ब्रिटिश है या बीवी ब्रिटिश है, अगर वो उस वीज़े पर आए हैं तो वो 5 साल वाले रूट पर रहेंगे। दूसरा ये कहते थे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस पर आए हैं उनको भी 5 साल ही लगेंगे, यानी उनमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो असाइलम के जिस तरह केसेस थे या 10 ईयर्स या कुछ इस तरह होता है, या बच्चों की बेस पे जिनका होता है उनको भी 5 साल ही, उनका 10 साल था, 5 साल सॉरी। अच्छा, ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यार एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब जिन्होंने बेनिफिट लिए हैं वो कितना अरसा होगा, कितना अरसा उन्होंने बेनिफिट लिया है। ये तो नहीं कि बेचारा कोई एमरजेंसी होगी उसने एक आध महीने के लिए बेनिफिट ले लिया और उसको कहा कि नहीं नहीं अब तो अब आपको 20 साल इंतजार। सो ये एक तो पहले ये क्लियर किया उन्होंने आज कि जी जिसने 1 साल से ज़्यादा 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने तक 1 साल उसने बेनिफिट लिए हैं पब्लिक फ़ंड से तो वो 20 साल इंतज़ार करेगा सेटलमेंट के लिए। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि जिनको कह रहे थे कि ये 5 साल के होंगे, अब आ जाए उस तरफ कि पब्लिक जो फंड्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो किन लोगों को अलाउड हैं। देखें, ना तो स्किल्ड वर्कर्स को ये पब्लिक फ़ंड अलाउड है, ना केरर वालों को ये पब्लिक फ़ंड अलाउड हैं, ना ही स्टूडेंट्स को ये पब्लिक फ़ंड अलाउड हैं, ना ग्लोबल टैलेंट वाले, यानी कोई भी ऐसा वीज़ा जो कॉन्ट्रैक्ट या बिज़नेस जो वीज़ा होते हैं इनको तो अलाउड ही नहीं होता जब इस मुल्क में आते हैं कि इनके ऊपर लिखा होता है, इनके वीज़े की शर्त के ऊपर या जो BRP पहले होता था उसके ऊपर लिखा होता था कि नो एक्सेस टू पब्लिक फ़ंड। ये किनको होता था? ज़्यादा से ज़्यादा यही 4 कैटेगरीज थी। एक ह्यूमन राइट की जिसकी बेस के ऊपर जिसको वीज़ा मिलता था, एक स्पाउस जो आता था ब्रिटिश जिसका पार्टनर होता था, या तीसरा था डोमेस्टिक वायलेंस वाले। इन तीनों को पब्लिक फ़ंड तक एक्सेस होती थी। सम केसेस में वो रिवोक कर देते थे या देते ही नहीं थे, या अलाउड कर देते थे कि ठीक है इनको हो सकता है, या किसी एमरजेंसी की सूरत में। तो ये वो 3 कैटेगरीज थी जिनको पब्लिक फ़ंड तक एक्सेस थी। और अगर ये कह रहे हैं कि 12 महीने तक पब्लिक फ़ंड जो है जिसने लिया है उसको 20 साल इंतज़ार करना होगा सेटलमेंट के लिए, तो फिर उसमें तो ये 3 कैटेगरी आ गई। बाकी लोगों को तो वैसे ही पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो हैं ये अब इस रगड़े में आ गए। और मैंने जब भी ये कोई ऐसी वीडियो लगाई तो यही ब्रिटिश फैमिली वाले या डोमेस्टिक वाले जो है ना, वो यही पूछ कर खुश होते थे कि चलो हम तो बच गए हैं। लेकिन भाई साहब बात ये है कि कहते दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। मुझे लगता है कि ये 20 साल वाला जो पब्लिक फ़ंड वाला है कि अगर पब्लिक फ़ंड लिया और 20 साल इंतज़ार करना है, ये उन लोगों पर आकर गिरने वाला है जो इन 3 कैटेगरीज में थे, ब्रिटिश, स्पाउस, पार्टनर, डोमेस्टिक और ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इन्हीं को ये तीनों ये फंड्स अलाउड होते थे। सो जनाब आज सुबह होम ऑफिस ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से ये किया है कि अब 20 साल इंतज़ार होगा सेटलमेंट के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने 12 महीने तक पब्लिक फ़ंड पर एक्सेस किया है या लिया है। अब इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि यार जिन लोगों की कोई हादसा हो गया आने के बाद और उसके पास ज़ाहिर है नौकरी नहीं रही, काम करने की अहलियत नहीं रही, या काम कर नहीं सका किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से, तो अगर उसने ले लिया है उसका क्या होगा, उस केस में वो क्या करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब जो है तलाश करेंगे, पूछेंगे। मेरा किसी मिनिस्टर या किसी रुकन पार्लियामेंट से आमना सामना हुआ तो उनसे भी पूछेंगे। और दूसरा अहम सवाल ये है कि जो आए थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा, केरर वर्कर वीज़ा, ये लोग तो ऑलरेडी जब बेनिफिट पर नहीं थे, इनको अलाउड ही नहीं था,
تو اس کا مطلب ہے کہ جو کم آمدنی والے، یعنی بعض جابز ایسی ہیں لنڈن میں، جس طرح ٹرین کی جابز تھی، اس کی ٹیوبز کی، وہ تنخواہ ہی اتنی کم دیتے تھے. جو لوگ اسپاؤس ویزے پر تھے، اگر وہ اس جاب پر تھے تو ان کو تو تنخواہی، ان کی تو مطلب سالانہ تنخواہ ہی کم بنتی ہے، لو انکم بنتی ہے. تو ان کو پبلک ایکسیس فنڈ اگر تھا، ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی جس نے کم ایکسیس کی ہے پبلک فنڈز پہ، یا پھر ٹوٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بالکل مکمل ہی کوئی ایک پائی بھی جو ہے پبلک فنڈ سے لی ہے، اس کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرنے والے. سو یہ چیزیں ابھی بھی بہت ساری ہیں جو کلیئر ہونے والی ہیں. لیکن ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ 3 کیٹیگری بچ گئی ہیں، یہ 5 سال پر ہی ہیں، تو نہیں بھائی، ان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے تو نہیں، اگر آپ کہہ لیں 30% لوگ جو ہیں وہ بھی 20 سال پر جانے والے ہیں. سو یہ ایک اپڈیٹ آج ہوم آفس کی طرف سے صبح جاری کی گئی تھی اپنے ٹویٹر سے. میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو اسپاؤس ویزا والے یا ڈومیسٹک وائلنس والے، یہ بھی ایگزیمپٹ نہیں ہوں گے 20 سال سے. ان پر بھی کسی نہ کسی طرح کچھ لوگوں پر یہ اثر پڑنے والا ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.